चलिए, प्रदेश में क्या स्थिति फिलहाल कोरोना की बनी हुई है, इसी की जानकारी देने के लिए मेरे दो सहयोगी फिलहाल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जयपुर से शरद पुरोहित हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कोटा से हिमांशु मित्तल जुड़ रहे हैं। चलिए शरद, पहले आपका रुख कर लेती हूं। राजधानी है, लगातार जो आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, जयपुर हॉटस्पॉट बनता हुआ नजर आ रहा है। जो सीएम अशोक गहलोत है मंथन लगातार कर रहे हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। आज भी एक बड़ी बैठक होने वाली है, क्या कुछ लगता है, क्या कुछ निर्णय फिलहाल और लिए जा सकते हैं? देखिए, सीएम अशोक गहलोत 12 बजे कैबिनेट की बैठक लेंगे, जिसके अंदर हो सकता है कि कड़े निर्णय लिए जाए, क्योंकि लगातार हम रोजाना जो खबरें चलाते हैं वो यही चलाते हैं कि पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े गए, यानी कि दिन प्रतिदिन जो पिछले रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कोरोना किस कदर रोजाना बढ़ता जा रहा है। पिछली साल जब कोरोना का प्रकोप इस महीने में था, तब भी जब पीक पर कोरोना पहुंचा था, तब भी इस तरह के आंकड़े नहीं थे जो कि अभी की भयावह स्थिति पैदा करते हैं। और इसी को लेकर के सीएम अशोक गहलोत ने यहाँ पर वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया था, और वीकेंड कर्फ्यू के दौरान यहाँ सभी बाजार जयपुर के अंदर बंद रखे गए हैं, लोगों की आवाजाही को यहाँ पर कम किया गया है। पहले मैं तस्वीरें दिखा देता हूँ, उसके बाद में बैठक की भी चर्चा करेंगे। कि यहाँ पर फिलहाल आप देखेंगे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, जो भी लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनको यहाँ पर रोक करके बाहर निकलने का कारण उनसे पूछा जा रहा है। और जो दुकानें हैं वो आप देखेंगे लगातार यहाँ पर सभी दुकानें आपको बंद नजर आएगी। बाजार यहाँ पर बंद करवा दिए गए हैं, क्योंकि जब कर्फ्यू है तो सिर्फ जो रोजमर्रा का सामान है, जो मुख्य जरूरत की वस्तुएं हैं, वो यहाँ पर सिर्फ उनकी दुकानें खुली रखी गई है। मेडिकल शॉप यहाँ पर खुली रखी गई है, इसके अलावा सभी दुकानें यहाँ पर बंद है। आप देख सकते हैं जो ऑर्डर देने के लिए ऑनलाइन जाते हैं उनको भी रोककर यहाँ पूछा जा रहा है कि कहाँ पर वो जा रहे हैं, कहाँ पर डिलीवरी दे रहे हैं। किसी तरह से कोई गलत तरीके से बाहर, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले, इसका यहाँ पर पुलिस की ओर से ध्यान रखा जा रहा है। हर वाहन को यहाँ पर रोक करके जांच की जा रही है। तो कुछ देर में अभी कैबिनेट की बैठक भी सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शुरू हो जाएगी, जिसमें मंत्रियों के साथ में विस्तृत चर्चा होगी कि कोविड को लेकर के किस तरह से और सख्त यहाँ पर जो रवैया है वो अपनाया जा सके, क्योंकि जो मामले बढ़ते जा रहे हैं वो सरकार में चिंता पैदा करते हैं, आमजन में चिंता पैदा करते हैं। तो उसको लेकर के 5 बजे एक ओपन यहाँ पर चर्चा भी की जाएगी सीएम अशोक गहलोत की ओर से। तो उन सारी चीज़ों के अंदर हो सकता है लॉकडाउन को लेकर के विचार किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन लगाने से आमजन को जरूर परेशानी होगी, लेकिन उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं बचता इस तरह के सिनेरियो में, जब इस तरह से रोजाना मामले तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पतालों में कहा जा सकता है कि अब बेड को लेकर भी चिंता होना शुरू हो गई है कि किस तरह से जो भारी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं उनको कहां पर बेड दिए जाएं। तो उनको लेकर भी यहां पर जो बैठक होनी है उसके अंदर चर्चा की जाएगी कि किस तरह से प्राइवेट अस्पताल है उनको यहां पर विकल्प के तौर पर रखा जाए, किस तरह से उनको भी कोविड के तौर पर कितने अस्पतालों को शामिल किया जा सकता है। उन चीजों को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा की जाएगी। तो जरूर जो निर्णय होना है अभी की बैठक के बाद में, उससे निकलकर सामने आएगा कि सरकार कितनी सख्त रवैया कोविड के बाद में अभी अपनाने जा रही है। जी शरद, लेकिन अगर चलिए सरकार अपनी तरफ से प्रयास तो कर रही है और सीएम अशोक गहलोत खुद पूरी स्थिति पर निगरानी बने रखे हुए हैं। चलिए, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहते हैं, स्थिति आप लगातार देखते हैं, कहां पर चूक हो रही है, कहां पर जो लोग हैं वो आखिरकार क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि किस कदर कोरोना पूरी दुनिया भर में भयावहता बढ़ाता जा रहा है, लोगों के जीवन पर कितना असर पड़ रहा है, ये आखिरकार क्यों लोग नहीं समझ पा रहे हैं? क्या ये माना जाए या फिर प्रशासन की तरफ से कोई चूक है, या फिर लोगों की लापरवाही भारी पड़ रही है? क्या नजर आ रहा है जयपुर में? देखिए, लोगों की लापरवाही हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं। एक बार कैमरा पर्सन संजय को मैं कहूंगा उधर की स्थिति दिखाएं। पैदल जाते हुए आपको काफी संख्या में यहाँ पर लोग नजर आ जाएंगे, पैदल खड़े हुए यहाँ पर लोग नजर आ जाएंगे। इनका क्या यहाँ पर काम हो सकता है, ये सोचने वाला विषय होगा। लेकिन जब आमजन इस तरीके से घरों से बाहर निकल रही है, क्योंकि हमने लॉकडाउन भी पिछले साल देखा था कि लॉकडाउन में कोई इक्का दुक्का वाहन यहाँ सड़कों पर नजर आते थे, लेकिन अभी उस तरह की सख्ती सड़कों पर नहीं है, इसलिए लोग बेधड़क यहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर खुद पर कंट्रोल कर लिया जाए, ये लोग खुद घरों से बाहर ना निकले, तो हो सकता है कि कोरोना से निपटने में सरकार को भी बड़ी आसानी होगी और प्रशासन भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा पाएगा। लेकिन इस तरह से बड़ी संख्या में जब लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो प्रशासन के लिए भी संकट खड़ा हो जाता है कि आखिर किस तरह से इनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि अभी तक उतनी सख्ती के आदेश नहीं है जिस तरह से लॉकडाउन में सख्ती की जाती है। अगर लॉकडाउन की तरह से लॉकडाउन लगा दिया जाए वापस और पहले की तरह सख्ती हो, तो फिर बाद में पुलिस भी अपनी जिम्मेदारी को सख्ती के साथ में निभाती है, लोगों
को बिना पास के आवाजाही नहीं करने दी जाती है। लेकिन अभी विकल्प के तौर पर बहुत सारी चीजें खुली रखी गई है, ट्रांसपोर्टेशन खुला रखा गया है, मेडिकल्स, किराना की जो दुकानें हैं वो, तो उनके तौर पर जब भी वाहनों को रोका जाता है, जैसे पीछे में दिखाऊंगा पुलिस यहाँ पर वाहनों को रोक रही है, तो कोई अपना आई कार्ड दिखाता है तो कोई एक बहाना बना लेता है कि मैं वहां पर जा रहा हूं। तो इस तरह की चीजों के चलते पुलिस को उन्हें आगे जाने के लिए छोड़ना पड़ता है। पुलिस उनके साथ सख्ती नहीं कर सकती। लेकिन यही अगर लॉकडाउन हो, सभी के लिए पास बनवाना आवश्यक हो जाए कि कोई जरूरी काम के लिए जा रहा है तो पास बनवा कर ही जा सकता है, तो फिर पुलिस के लिए आसानी होगी कि वो पास दिखाए तभी उन्हें आगे जाने दे, अदरवाइज उनको सड़कों पर नहीं निकलने दे। लेकिन अभी जो वाहनों की आप रेलमपेल देख रहे हैं, ये स्थिति भयावह है कि किस तरह से जयपुर शहर में कर्फ्यू लगा है और कर्फ्यू लगने के बावजूद भी इस तरह से लगातार यहाँ पर वाहन चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर एक कर्फ्यू का मखौल है, मजाक यहाँ पर बनाया जा रहा है कि क्या कर्फ्यू में इस तरह से लोग घरों से बाहर निकल सकते हैं। इनके पास किसी तरह के पास नहीं है घरों से बाहर निकलने के लिए, लेकिन कई बहाने इनके पास में मौजूद हैं, जो कि कोई कुछ सब्जी लेने के बहाने, जिस तरीके की तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए भी ये चुनौती बना हुआ है कि आखिरकार जो ऐसे लोग हैं कि जो बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं, उन्हें कैसे रोका जाए, उन पर कैसे कंट्रोल लगाया जाए, ये भी कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चुनौती है। कोटा का रुख कर लेते हैं, हिमांशु मित्तल वहां से जुड़े हुए हैं। हिमांशु, अगर कोटा की बात करें तो कोटा भी अब लगातार हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जयपुर, जोधपुर के बाद कोटा वो शहर है जहां पर सबसे ज्यादा संक्रमितों का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। हालात फिलहाल क्या है, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, कितना सन्नाटा सड़कों पर दिख रहा है और कैसे प्रशासन फिलहाल इस पूरे प्रोसेस को कर रहा है, क्या कुछ कमियां दिखाई दे रही है और कैसे लोग फिलहाल प्रशासन की जो कोरोना की गाइडलाइन है उसकी पालना कर रहे हैं? देखिए, आपको बता दें कि स्थिति कितनी भयावह है, कोरोना कितना बेकाबू है, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बीते 5 दिन के आंकड़े को उठा करके देखें तो जो संक्रमण दर 3% से 19% पर पहुंच गई है। यानी कि हालात दिन ब दिन कितने बिगड़ते जा रहे हैं, कितना बेकाबू होते जा रहे हैं, कितना भयावह स्थिति होती जा रही है, इन आंकड़ों से पता लगता है। कल के ही आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो 1049 केसेस, यानी कि अब तक के सर्वाधिक एक दिन में आने वाले केसेस, 1000 का जो आंकड़ा है वो भी अब कोटा ने पार कर लिया है। एक्टिव केसेस की लगातार तादाद बढ़ रही है, तो अब ऐसे में कह सकते हैं कि संसाधन भी जवाब देने लगे हैं। लगातार क्राइसिस हम हर रोज जिक्र करते थे, रेमडेसिविर इंजेक्शन का कोटा के मेडिकल कॉलेज में जो क्राइसिस है वो बना हुआ था। ऑक्सीजन भी अब बॉर्डर लाइन पर आ गई थी कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी कम पड़ने वाले थे। लेकिन फिलहाल इन सब के बीच में एक अहम जानकारी तमाम दर्शकों तक पहुंचाए कि कोटा के लिए फिलहाल जो रेमडेसिविर इंजेक्शन का क्राइसिस जल्द दूर होगा, ऐसी जानकारी खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जी मीडिया को दी है। आपको बता दें कि कल 800 इंजेक्शन की पहली खेप है जो पहुंचाई गई थी। आज 1100 इंजेक्शन और कोटा मेडिकल कॉलेज को मिलने वाले हैं। तो इसके साथ में कहा जा सकता है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का जो क्राइसिस है वो दूर होगा। दूसरी बड़ी बात ये है कि बड़े पैमाने पर कह सकते हैं कि 950 और नए ऑक्सीजन सिलेंडर कोटा मेडिकल कॉलेज को मिलने वाले हैं, क्योंकि करीब 1500 ऑक्सीजन सिलेंडर थे, जिनमें से 1400 की जो खपत है वो हर रोज हो रही थी और बॉर्डर लाइन पर ऑक्सीजन पहुंच गया था। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि 950 नए ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने के साथ में कोटा को कह सकते हैं कोरोना की इस जंग को लड़ने के लिए, कोरोना के मरीजों का इलाज करने के लिए एक जो बड़ी राहत है वो मिलेगी। एमबीएस अस्पताल में भी कोरोना संक्रमित मरीजों का जो इलाज है वो हो सकेगा और इसके लिए बेड का जो व्यापक इंतजाम है वो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर किया जा रहा है। ऐसे में खुद जो कमान है वो अब यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने संभाली है और इसके साथ में ये तय किया है कि कोरोना की इस जंग में किसी भी तरह से मेडिकल संसाधनों की कोई कमी नहीं रहे, इसको लेकर के भरपूर प्रयास किया जाएगा। सरकार की तरफ से जो ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं कि मेडिकल संसाधनों की कमी ना आए। लेकिन इन सब के बीच में आपका सवाल था कि जो वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है उसका असर की अगर बात करें तो बड़े पैमाने पर एक चिंता की बात यह है कि जो वाहनों की जो आवाजाही है वो नजर आती है। मेरे कैमरामैन तस्वीरें दिखाएंगे। फिलहाल ये कोटा की कलेक्ट्रेट सर्किल की तस्वीरें हैं। यहाँ पर आपको बेवजह घूमते हुए लोग नजर आएंगे। मोटे तौर पर पुलिस ऐसे जो लोग हैं उन पर सख्ती भी बरत रही है, लेकिन हर जगह पर पुलिस का पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता। एक चिंता की बात यह भी है कि लोग जब बेवजह घूमते हैं, अजीब तरह के जो वाहने हैं वो उनके पास में होते हैं। कोई दवाई लेने जा रहा है, कोई अस्पताल जा रहा है, इस तरह के तमाम अलग अलग जो वाहने लोग करते हुए नजर आते हैं, जो कहीं ना कहीं एक चुनौती है और कहीं ना कहीं इससे बचना होगा, क्योंकि अगर ऐसे ही हालात रहे तो फिर जो लॉकडाउन है उसका जो अर्थ है वो नहीं निकल पाएगा।
सड़क पर वाहनों की आवाजाही मोटे तौर पर नजर आती है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेवजह घूम रहे हैं। समझना होगा और फिलहाल लॉकडाउन का पूर्ण रूप से पालन करना होगा। अपने आप को कोरोना की इस जंग में अगर जीतना है तो लोगों को अपनी भूमिका निभानी होगी। और बावजूद भी स्थिति जैसी तस बनी हुई है और कहीं ना कहीं जिसे पिछली बार की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार किस हालात से हम लोग गुजरे थे वो सबके सामने थी। अब जब एक बार फिर से लोगों का रोजगार पटरी पर आया है, लोगों की जिंदगी पटरी पर आई है और दूसरी बार अब कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल रही है जो कि और भी खतरनाक बताई जा रही है। तमाम प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन स्थिति सुधर नहीं रही है। क्या अब ये माना जाए कि सिर्फ लॉकडाउन ही एक विकल्प रह चुका है संक्रमण को रोकने के लिए और क्या जो लोग हैं वो इसके लिए तैयार हैं? देखिए, आपको बता दें कि फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, जितना चुनौतीपूर्ण स्थिति बन रही है और जिस तरह से कोरोना बेकाबू हो रहा है, इसको लेकर के कह सकते हैं कि फिलहाल एक अब आखिरी विकल्प लॉकडाउन ही नजर आता है, क्योंकि तमाम कोशिशें की गई, तमाम प्रयास किए गए और उन तमाम प्रयास के बाद अब तक का नतीजा ये है कि जमीनी धरातल पर जो आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि कोरोना फिलहाल तमाम कोशिश प्रयासों के बाद में बेकाबू हो रहा है। और फिलहाल अब जो 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है, इसके नतीजे क्या रहते हैं ये आगे पता चलेंगे। लेकिन फिलहाल अगर जो एक्सपर्ट्स हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विजय सरदाना की बात करें या कोटा के जिला कलेक्टर उज्जवल राठौर की बात करें, वो तमाम अधिकारियों का ऐसा मानना है कि फिलहाल अगर कोरोना की इस रफ्तार को ब्रेक देना है, कम करना है, रोकना है, तो फिलहाल लॉकडाउन ही एक बेहतर विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से संक्रमण की दर तेजी से बढ़ रही है, जिस तरह से कोरोना का जो आंकड़ा है वो आसमान पर चढ़ रहा है, उसके बाद में फिलहाल कहा जा सकता है कि लॉकडाउन ही एक विकल्प है। लेकिन लोगों की अगर बात करें तो मोटे तौर पर वो मध्यम वर्गीय या फिर वो जो रोज दिहाड़ी मजदूरी करके अपने घर परिवार को चलाते हैं, अपना पेट भरते हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं फिर से जो लॉकडाउन है वो पैदा कर सकता है। वैसे भी आपको बता दें कि कोटा एजुकेशन हब है, शिक्षा नगरी के तौर पर जाना जाता है। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो एजुकेशन सिस्टम से चलती है, लेकिन फिलहाल अर्थव्यवस्था का पहिया यहाँ पर उस तरफ भी जाम नजर आता है, क्योंकि जो ज्यादातर स्टूडेंट हैं वो अब धीरे धीरे करके वापस अपने घरों की तरफ रुख करने लगे हैं। जो क्लासेस है वो बंद हो गई हैं और फिर से एक बार ऑनलाइन जो कोचिंग है, ऑनलाइन क्लासेस है, उसका जो सिस्टम है वो चल रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कोटा की अर्थव्यवस्था का मूल आधार जो कोचिंग संस्थान है वो एक बार पहले ही नहीं, सभी चीजों को ध्यान में यहाँ पर सरकार को रखना है। एक तरफ अर्थव्यवस्था है तो दूसरी तरफ लोगों का रोजगार है, व्यापार है, इन सब चीजों को देखना है। लेकिन इस बीच आम जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना होगा ताकि संक्रमण को रोकने में कामयाब हो पाए। चलिए, बहुत धन्यवाद शरद आपका भी और हिमांशु आपका भी तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम बातचीत